हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी कर रहे हैं सीईटी 2026 की तैयारी तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे आप सीईटी बहुत ही आसानी से पास करते हैं। 5 सीक्रेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सीईटी नहीं, आप दूसरे भी कोई सा भी एग्जाम हो आपको निकालने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सबसे पहले अपनी ये मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है। देखो, पीवाईक्यू हमेशा किसी भी एग्जाम में लगभग 30 से 40% हमेशा रिपीट होते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद देखिए, कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, क्या उसके अंदर 100% ऐसे क्वेश्चन है जो नए आए हुए हैं, आज से पहले किसी भी पेपर में नहीं आए हुए हैं। ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं है। तो चाहे RSMSSB बोर्ड हो चाहे RPSC बोर्ड हो, इनके 30 से 40% हमेशा रिपीट होते हैं। कोई ना कोई एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं आ रखा होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है उनको जरूर से जरूर पढ़ना है। कोई सा भी एग्जाम हो, कम से कम 3 से 4 साल तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनका अब ऐसे एनालिसिस करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे कि दिशा की बुक आती है, सुभाष सारण सर की एक्स रे बुक आती है, ऐसे कोई से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी इच्छा हो वो आप ला सकते हो और उससे सोल्व कर सकते हो। इससे आप चाहे वीडियो पटवार, सीईटी, इन सभी के पेपर आपको सोल्व करने दिशा की बुक से प्रीवियस ईयर। तो कोई भी टॉपिक जैसे आपको पढ़ लेना और उसके बाद क्या करना है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो दूसरी बात है, छोटे व स्कोरिंग टॉपिक्स पर क्या करना, फोकस करना। सबसे पहले हम क्या, जैसे जीके लेके बैठ जाते हैं। बहुत सारे अब सोचते हैं इंडिया जीके भी इसके अंदर आ रहा है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में, तो उसकी तैयारी की जाए। लेकिन इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में आभूषण, नृत्य, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिन्हें आप एक एक दिन में या एक एक दो दो घंटे के अंदर कवर कर सकते हो। तो ऐसे टॉपिक्स को तो आपको कवर करना ही है, क्योंकि बड़े टॉपिक में से भी लगभग वही एक क्वेश्चन आता है और छोटे टॉपिक्स में भी एक एक क्वेश्चन आता है। तो क्यों ना ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को तैयार किया जाए जिसमें हम सबसे पहले मिनिमम 40% तो ला सके, उसके बाद जितना स्कोर करना वो आप कर सकते हो। जैसे कि हिस्ट्री के अंदर एकीकरण हो गया, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, ये सारे टॉपिक ऐसे जिसमें फिक्स डाटा होता है और आपको वही डाटा बार बार पूछा जाता है। तो क्यों ना पहले इनको तैयार किया जाए। और स्पेशली आपको रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, ये सीईटी में आपको जरूर पढ़ना है। हम में रीजनिंग छोड़ना नहीं है। बहुत से बच्चे मैथ से डरते हैं, मैथ रीजनिंग से, लेकिन रीजनिंग तो कम से कम सबको करनी ही है। हिंदी पूरा करना, और इंग्लिश में अगर कोई बच्चों को पूरा नहीं पढ़ पाए तो कम से कम ग्रामर तो आपको करनी ही है। और जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो पूरी भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े टॉपिक्स को लेने के बजाय आपको छोटे व स्कोरिंग टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। यदि आप सीईटी का कोर्स करोगे तो कम से कम 8 से 9 महीने रेगुलर आप क्लासेस लोगे, तब जाके आप उसके नोट्स बना पाओगे। तो कंप्लीट नोट्स आपको नहीं बनाना है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, उसके बाद आप देखें तो बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। तो आपको डायरेक्टली लाके उनसे ही पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। कोई भी टॉपिक होता है उसको शॉर्ट नोट से पढ़ना आसान होता है। और अभी नहीं, जैसे लास्ट के 1 मंथ बच गया या 15 दिन बच गए, तो उस समय ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। कैसे यूजफुल होंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊं। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स से आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि ये ऊपर सबसे कोणा गांव है, यहाँ बोरकुंड है, यहाँ सिलावट है, यहाँ कटरा है। उसके बाद जैसे ये मैंने मैप बना लिया, मैप, अब यहाँ मैप से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है कि ये एक ही संभाग में आते हैं, फिर जो ये एक कलर में ये एक संभाग में आते हैं, ये एक संभाग में आते हैं। उसके बाद यहाँ किस किस की सीमा, बहुत से बच्चे अभी ने रटने बैठ जाते हैं, वो कभी याद नहीं रहता आपको लंबे टाइम से। जैसे पंजाब में गंगानगर हनुमानगढ़ की सीमा बहुत ही आसानी से, हरियाणा में किस किस जिले की सीमा यहाँ पे टच हो रही है बहुत ही आसानी से मुझे पता चल रही है। पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा है। इस तरीके से आपको क्या, ये जो है मैप के अंदर दिमाग में बहुत ही आसानी से आपके फीड हो जाता है। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। और स्टिकी नोट्स क्या होते हैं कि जो डाटा याद नहीं रहता, मान लो कोई डाटा है जो आपको बार बार याद नहीं रह रहा, तो जहाँ पे पढ़ने बैठते हो वहाँ सामने चिपका दो। कोई शर्म नहीं करनी है। स्टूडेंट्स हो तो लगना चाहिए आपके रूम में एंटर होते ही भाई ये एक स्टूडेंट का रूम है। उसके बाद मैथ के जितने भी फॉर्मूलाज है उनको 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितने भी पेज के अंदर आए उन्हें पेज पे लिख के जरूर रखना और रोज रिवाइज करना है। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगी इस काम में, ये काम आपको जरूर करना है। उसके बाद अगली जो चीज़ है, मिस्टेक नोटबुक बनानी है। मिस्टेक नोटबुक क्या होती है, जैसे कि मैंने कोई भी मॉक टेस्ट दिया या पीवाईक्यूज करते समय जो भी मिस्टेक्स किए उनको एक नोटबुक में जरूर लिखना है। हमें उस समय तो याद रहता है, गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस गलती से कुछ ना सीखना गलत बात है। यही कारण होता है कि हम बहुत सारे एग्जाम
दे चुके हैं लेकिन पास नहीं कर पाते। मिस्टेक नोटबुक में क्या लिखना है, जैसे कि मैं उस समय कोई मॉक टेस्ट दे रहा था तो मैं कोई फॉर्मूला भूल गया, मुझे टाइम ज़्यादा लगा किसी चीज़ को सोल्व करने में, कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हुए भी मैंने गलत कर दिया। वो टॉपिक पढ़ रखा था लेकिन मैंने गलत कर दिया, तो कौन से टॉपिक में की, ये सारी चीज़ें आपको एक मिस्टेक नोटबुक में जरूर लिखना है और धीरे धीरे देखना है कि आज 3 महीने पहले मैं ये गलती कर रहा हूँ, 2 महीने पहले क्या मेरी गलतियों में सुधार हुआ, क्या 1 महीने पहले मैंने कुछ गलतियाँ सुधारी। तो इस तरीके से आपकी प्रोग्रेस का आपको पता लगेगा। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पांचवा टॉपिक है जीके में आपको क्या करना है, कालक्रम याद रखना। जैसे कि जितने भी राजा महाराजा ये सारे जो केवल 9th और 10th की जो आरबीएससी वाली बुक है उसमें जितने भी राजा महाराजा केवल उनका कालक्रम याद करना, उसके अलावा कोई और आता छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं आएगा, हो सकता है आप किसी और सब्जेक्ट में अच्छा कर लोगे, क्योंकि इसमें अपन को ज़्यादा नंबर नहीं लाने। पहली पॉसिबिलिटी है मुझे 40% कवर करना है। उसके अलावा और चीज़ें जैसे लोक देवता कुछ भी हो, सबके आपको कालक्रम की एक लिस्ट जरूर बना लेनी है और वो याद करना बहुत आसान होता है, क्योंकि कालक्रम की कोई ना कोई ट्रिक जरूर बन जाती है। ज्योग्राफी को क्या करना, मैप से पढ़ना है। ज्योग्राफी से जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था किस तरह मैप से, एक मैप से बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं और वो जो पिक्चर होती है अपने दिमाग में फीड हो जाती है। उस एक चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं। अगर जैसे राजस्थान का मैप मैं बार बार देखूंगा तो मुझे जिले भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, एग्जैक्टली कोई कौन सा जिला कहाँ आ रहा है। इंडिया जीके को लास्ट में पढ़ना है। देखो इंडिया जीके बहुत सारे राजस्थान के स्टूडेंट्स कभी पढ़ते नहीं है, जिन्होंने पढ़ रखा वेल एंड गुड, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो अभी नहीं छेड़ेंगे। अगर लास्ट में आपको टाइम मिल जाता है तब जाके आपको देखना। और करंट को क्या डेली 15 से 20 मिनट जरूर देखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट के 15 दिन देखेंगे, 20 दिन देखेंगे। देखो जैसे ये हिस्ट्री है, कल्चर है, ये सारे सब्जेक्ट हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन फिर भी हमें याद नहीं हो रहे ना एग्जैक्टली। तो सारी चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि याद हो जाती तो हम कहीं ना कहीं लग चुके होते। करंट को हम ऐसा क्यों मानते हैं कि लास्ट के 10 या 15 दिन में मैं पढ़ लूंगा। तो आपको अभी से पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, केवल 15 से 20 मिनट। ऐसा टीचर ढूंढना जो 15 से 20 मिनट की क्लास ले लेते हो, या क्लास नहीं लेने तो जो बुक आती है मूमल और क्रोनोलॉजी, इनमें से कोई सी भी एक बुक ले आनी है। 10-20 रुपए की बुक आती है ये ले आनी है और इनसे आपको क्या करना है, हर 2 महीने की एक बुक लानी है, उसको पढ़ लेना है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, केवल 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट का टाइम करंट को देना है, लेकिन देना जरूर है, क्योंकि लास्ट में ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और आजकल करंट का वेटेज बढ़ने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट के आने लगे हैं। तो करंट को आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको करनी है। इन ट्रिक से आप सीईटी नहीं और भी एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप पास कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।